अभी में अब हम बात करेंगे इंदौर की, जहां जहरीले पानी से 14 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने की वजह से कल तक मौत का आंकड़ा 13 का था, लेकिन आज एक और व्यक्ति की जान चली गई। 1400 लोग दूषित पानी से इंफेक्शन का शिकार हो गए हैं। 32 मरीज तो ऐसे हैं जो जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। इलाके के लोग बता रहे हैं कि करीब 2 साल से इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब रिपोर्ट में भी दूषित पानी से मौत की पुष्टि हुई है। आज हाईकोर्ट में भी दोपहर 12 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। भागीरथपुरे में लगातार हुई मौतों का कारण अब एमजीएम की जो जांच रिपोर्ट आई है उससे साबित हो गया है कि दरअसल यह पानी नहीं, जहर परोसा गया था, और वो भी इतना खतरनाक पानी था, बैक्टीरिया युक्त, जो पीने लायक नहीं था, पूरी तरीके से दूषित था, जिसके चलते लगातार मौतें हुई। और इस वक्त भी जो पानी आ रहा है, इंडिया टीवी की टीम भागीरथपुरा के ही इलाके में पहुंची और पानी आपको ये दिखाना चाहती है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। आप अगर ये देखें, इस तरीके का पानी लगातार यहाँ पर काफी लंबे समय से आता रहा है और अभी भी इसी तरीके का पानी आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भागीरथपुरा है और जितने भी लोग यहाँ पर है, ये तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर दिखा रहा हूं। ये अभी पानी का ये हाल है। पानी का रंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके का ये पूरा है। जो जांच रिपोर्ट आई है इसमें फीकल जो कॉलीफॉर्म है, ये हर जगह इसी तरीके का पानी आपको दिखाई देगा। और मैं आपको यहाँ पर तस्वीरों में जो पानी आ रहा है, ये पानी लिया है, ये तस्वीरें में देख सकते हैं। और एक साफ पानी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जिसे आम जनता जो पी रही है। ये आरओ का पानी है और ये डिफरेंस है। से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भागीरथपुरा के जो तमाम लोग हैं वो बीते महीनों से यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं, बता रहे हैं साल 1.5 साल से इसी तरीके का पानी पी रहे हैं। अब जो जांच रिपोर्ट आई, अगर आप इसमें पीछे गंदगी देखें, यहाँ पर अगर आप गंदगी देखें तो नीचे इतनी गंदगी जमा है और लोग बता रहे हैं। और इसको अगर मैं स्मेल करके देखना चाहूं, ये तो बदबू आ रही है, बदबू है ना, बोलते तो इसी तरीके की बदबू आती है। इसी प्रकार 2 पानी के सैंपल्स यहाँ पर अभी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है दरअसल फीकल कॉलीफॉर्म जो होता है, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो गंदगी को दिखाता है। ई कोलाई, इसके साथ जो स्यूडो डोमिनस करके जो एरियंजा है और क्लबसेला स्पीसीज के ये जो तगड़ी जो बैक्टीरियाज हैं, तो जो क्लाबेला बताता है ये फेफड़े और पेट में संक्रमण पैदा करता है। वहीं ई कोलाई जो है उल्टी दस्त के चलते ये होता है। तस्वीरें ये पूरा भागीरथपुरा का और तमाम जो यहाँ की जनता है जो लगातार लंबे समय से परेशान थी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये एक बड़ा सबूत है कि अभी तक पानी जो है दूषित है। हालांकि अब ये पानी जो ये गंदा आया है, इसे अब ये लोग धोकर उबाल कर ये पिएंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं बाकायदा। और अभी भी अगर आप दूर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, भैया एक मिनट, ये अब सैंपलिंग हो रही है जगह जगह, अब जाकर सैंपलिंग हो रही है। नगर निगम की टीम यहाँ पर मौजूद है, कचरा साफ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हाथों में आप देख रहे हैं इनकी बॉटल्स हैं। अब जाकर चेकिंग की जा रही है और घर घर जाकर अब तलाश रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा की जिस गली में हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ गए, वहां दूषित पानी से बीमार लोग उन्हें मिले। लोगों का कहना है कि करीब 1.5 साल से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। अगर समय रहते एक्शन लिया गया होता तो आज इतने लोगों की जिंदगी नहीं जाती। ये पानी कब से आ रहा था माता जी? ऐसा 1.5 साल हो गए सर। बोलते बोलते हम लोग परेशान हो गए, काफी टाइम से बोल रहे हैं भैया गंदा पानी है। जी भागीरथपुर परेशान हो गए हम। तो आप तो स्वस्थ दिख रहे हो, पेट वेट खराब हुआ ना, उल्टी दस्त हो रहे हैं ना भैया अपना। हाँ दवाई गोली मैं दिखाऊं गोली आपको? हाँ मैं लेके आ गोली। मेरे मिस्टर को भी 3 दिन हमने प्राइवेट उनके वो करवाई, जांच करवाई भंडारी सलीम डॉक्टर के, और उनकी बाटल चढ़ी 3-4। अच्छा जी। आपका? हमारे लड़के को भी दस्त उल्टी हो रही थी काफी टाइम। ये पानी है
अभी नर्मदा खुली है, नर्मदा के बाद में ये पानी आ रहा है। अभी आप देखें इसी प्रकार का पानी आ रहा है। क्या पानी आता है, फिर पानी आता है, फिर साफ आता है, फिर वापस फिर गंदा पानी आने लग जाता है। क्या मतलब जहाँ पे किसी की ज्यादा खराब हुई अस्पताल में वो है ना, भर्ती पूरा परिवार भर्ती है हमारे इधर का। हम लोग तो मजबूरन के पानी लाते हैं। कितने टाइम से खरीद रहे? 2 साल पहले मेरी बच्ची सिर्फ अभी जब रोज इसी तरीके इतना ही पानी रहता है। डेली यही पानी आता है, इससे भी काला पानी आता है, साल भर से ऐसे ही पानी आता है। अभी वहाँ पे पानी आया वो भी ऐसे गंदा होगा, वो भी ऐसे ही होगा, देख लो भले आप। इस पानी को 2 साल हो गए, कम से कम 2 साल से कंप्लेन भी की कितनी बार। कोई यहाँ का विधायक कौन है? विधायक कैलाश जी है। कैलाश जी हैं विधायक? अच्छा, नगरीय प्रशासन मंत्री भी है? हाँ, उन्हीं के अंतर्गत। हाँ, गोली खा रहे हैं, ये देखिए वही चिट्ठी और ये वायरस का घोल भी लेके आए थे। तो तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि स्वच्छ शहर पर जो है वो मौत का दाग लग चुका है। दूषित पानी पीने से लगातार इंडिया टीवी की टीम को जगह जगह मौतों का जो मातम है वो पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार 4 मौतों के आंकड़े पर अभी तक टिकी। और तस्वीरें ये देखिए, एक और शर्मनाक पहलू यहां पर आपको दिखाई देगा। जब त्रासदी हो गई है उसके बाद अब नगर निगम गली गली में एक्टिव हुआ है। पहले ऐसे आते थे रोज? नहीं आते थे सर, आते ही नहीं थे ना। गली में जिंदगी में पहली बार आए ये, गली में पहली बार आए। ये गली में पहली देखी होगी इनने, पहली बार गली ऐसी है। दादागिरी करते थे वो लोग। ये गाड़ी पहली बार आई है। नगर निगम से भैया ये कीटनाशक दवा है। अच्छा, कीटनाशक मतलब अब तस्वीरों में देखें आप, सरकार अब मान रही है बिल्कुल प्योर कीटनाशक दवाई जो है वो डाली जा रही है। क्योंकि जो बाल्टी का नजारा यहाँ पर ये इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, इस बाल्टी से तो साफ मालूम चलता है कि ये पानी पीकर आदमी अस्पताल जाएगा और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो शमशान घाट जाएगा, ये पानी बता रहा है। और शमशान जाने से बचाने के लिए अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इस तरीके से जो है कीटनाशक का यहाँ प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी लगातार वहां पर ये रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और ये 2 ग्लासेस का ही आप अंतर देख लीजिए। इंदौर के भागीरथपुरा में जब दूसरी गली में वो पहुंचे तो वहां पर भी दूषित पानी की सप्लाई देखने को मिली। बड़ी बड़ी मशीनों से पाइपलाइन को सही करने का काम चल रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि सब कुछ केवल दिखावे का है। इंदौर स्वच्छता की रैंकिंग के मामले में नंबर 1 तो है ही, लेकिन एक और मामले में भी नंबर 1 साबित हो रहा है। मौतों के आंकड़े छुपाने में जो दूषित जल के चलते हुई है। सरकारी आंकड़ा अब भी 4 मौत कह रहा है, लेकिन इंडिया टीवी की टीम भागीरथपुरा की जिन गलियों में जा रहा है मातम परसा हुआ है। और जो सड़क पर है, जो लोग इकट्ठे हैं, जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर यह साबित हो चुका है दूषित जल के चलते तमाम मौतें हुई हैं। और वो दूषित जल जो ड्रेनेज जो है वो सीधे पाइपलाइन, नर्मदा की पाइपलाइन में मिल रहा था और तमाम घरों में जो है वो इस तरीके का जो जहरीला पानी है, दूषित पानी है, वो जा रहा था। और अब नगर निगम गली गली में एक्टिव है। सीवेज लाइन ठीक करते हुए अगर आपको दिखाई दे गई, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सीवेज लाइन के ठीक करने के लिए जो है अब बड़ी बड़ी जो क्रेन्स आ चुकी है। और ये तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, अब गली गली पर ड्रेनेज साफ हो रहा है। और साफ तौर पर जांच रिपोर्ट में जो सूत्र बता रहे हैं उसमें फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से लेकर ई कोलाई, स्यूडोनोमस और क्लबसेला स्पीसीज के जो बैक्टीरियाज हैं वो मिले। और तमाम घरों में, अगर ये घर है, अगर इस घर में भी हम पूछ लें कौन रहते हैं? मैं हूँ अमित जी। हाँ, तो ये गंदा पानी लगातार आता है आप लोगों को? 1.5-2 साल से आ रही है ये पानी। तो ऐसा ये सफाई का पहली बार आया है? ये दिखावा है ये तो केवल। तो अभी पानी आया आपके यहाँ? अभी हम तो आरओ का पी रहे हैं पानी लाके। तो पानी कैसा आता दिखाएंगे आप देख। क्या नाम है आपका? अमित पवार। अमित पवार जी। तो तस्वीरों में मैं आपको ये दिखाऊं। अच्छा, ये पानी भर के रखा है? ये पानी पीने का, ये पानी आप देखिए, हकीकत देखिए, ये पानी ये पीने का भैया। ये देखो आप। और जिन बैक्टीरियाज की बात हो रही है, फीकल कॉलीफॉर्म या ई कोलाई या जो ये क्लबसेला स्पीसीज की, जिनके चलते न केवल उल्टी दस्त होती है और यूरिनेशन में दिक्कत होती है, जिसके चलते लगातार मौतें हुई हैं। इस तरीके का पानी यहाँ की जनता
पी रही थी और अब इस तरीके का पानी ना पिए, ड्रेनेज सिस्टम को, सीवेज लाइन को वाटर पाइपलाइन में ना जोड़ा जाए, इसलिए ये बड़ी बड़ी अब आप मशीनें हैं ये यहाँ पर लग गई हैं ड्रेनेज साफ करने के लिए। हर गड्ढा जो है अब वो यहाँ पर दिखावे के लिए आई है, कल से ही आई है ना, इसके पहले नहीं थी यहाँ पर। मेरी माँ भी भरती है, ये पानी हम इतने साल से पी रहे तब कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ना कुछ दवाई गलत मात्रा में मिलाई गई है। ये जो केवल पानी पानी बताया जा रहा है ना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिला के ला रहे। कुछ ना कुछ गलत दवाई या गलती से मिली या जानबूझ के दवाई मिलाई गई है। इतने सालों से हम पानी पी रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरी माता आईसीयू में 3 मंजिला अस्पताल में 45। मेरा नाम विक्की यादव है, आधार कार्ड में विजय यादव, विक्की मतलब उर्फ विजय यादव। मेरा 3 मंजिला अस्पताल में एडमिट कराया था माता जी को, 45 नंबर बेड पे एडमिट कराया था। वहाँ पे केवल 40 नंबर बेड तक की कंबल की व्यवस्था थी, व्हील चेयर केवल एक ही थी। वहाँ से जिस दिन डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं उस दिन उन्हें वहाँ से मेडिप्लस हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। और अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक एक रिपोर्ट आपकी हमने देखी, हमने देखा कि जो पानी नलों से आ रहा है वो कितना दूषित है, लेकिन सवाल ये है कि जो पानी लोग सालों से पी रहे हैं वो अचानक से दूषित कैसे हो गया। कुछ लोग इसमें दवाई मिलाने की बात कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कीड़े भी आ रहे हैं। असल मामला क्या है? देखिए, मैं इस बारे में असल मामला क्या है इसके लिए मैं एक्सपर्ट डॉक्टर वर्मा, अभ्युदय वर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं, एनडीटीवी के साथ में हैं और ये इसी वर्मा हॉस्पिटल में लगातार जो मरीज आ रहे हैं, इस वक्त भी 8 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं और हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि दरअसल कंटेमिनेशन कई बार कई जगह होता है देश के हिस्सों में, लेकिन यहाँ पर मौतों की वजह क्या है। डॉक्टर वर्मा, जैसा अभी आपने मुझे बताया, चूंकि जो स्टार्टिंग में जो नजर आए ई कोलाई या फीकल कॉलीफॉर्म जैसा जो सूत्र बता रहे हैं कि ये मिले, चूंकि आप खुद प्रोफेसर भी हैं, तो किस किस तरीके के आपके जो सोर्सेज बता रहे हैं इलाज के दौरान बैक्टीरियाज मिले और जांच रिपोर्ट भी आ गई है, और इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, कितने घातक थे कि डेथ हो गई, मल्टीपल था, क्या था ये? जी हाँ, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि दिस वाज नॉट अ रूटीन डायरिया या वोमिटिंग, क्योंकि जैसा कल्चर रिपोर्ट्स में निकला है और सेंसिटिविटी रिपोर्ट में भी निकला है हमारी गवर्नमेंट लैब में, और उसमें मल्टीपल बैक्टीरियाज निकले हैं। मल्टीपल, जी हाँ, जैसे फीकल कॉलीफॉर्म हो गया, अपना सूडोमोनास हो गया, ई कोलाई हो गया, ये काफ़ी प्राणघातक बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को, जो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं या जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां हैं, उन लोगों के लिए प्राणघातक सिद्ध हो सकते हैं। और ये मल्टीपल, जैसा हमने लिस्ट देखी है उसमें 5-7 अलग अलग बैक्टीरियाज हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया जब एक साथ मिलते हैं पानी में, और एक छोटी क्वांटिटी भी अगर इसकी हमारे शरीर में जाती है, तो ये सिर्फ डायरिया, वॉमिटिंग नहीं, ये दूसरे भी अंगों पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो मरीज सर आपके पास आए हैं उनके किन किन अंगों पे नुकसान पहुंचाया गया है जिन्हें आपने दूसरी जगह रेफर किया है? हमारे पास जो है एक जो वृद्ध थे मिस्टर पाल, उनकी सडन कार्डियक अरेस्ट से 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। ही वॉज क्वाइट ओके, रिकवरिंग, मगर उन्हें सडन, तो ये कहा जा सकता है कि ये मल्टीपल जो बैक्टीरियाज हैं उसका कहीं ना कहीं उनके हार्ट पे नुकसान हुआ है। कुछ हमारे पेशेंट्स दूसरे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ हाँ जी, एक बड़ी बात ये भी निकल के आ रही है, अभी तक जो आपका इलाज था, जो मोड ऑफ आपका जो ट्रीटमेंट था वो डायरिया को लेकर था। अब आपको ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि चूंकि इसमें विब्रियो स्पीसीज नाम की जो बैक्टीरिया हो सकता है, हैजा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें विब्रियो भी बैक्टीरिया पाया गया है, जो एकमात्र कारण होता है। मुश्किल बहुत है, और ये कोई एक दिन की परेशानी तो नहीं है। जैसा वहां के लोगों की राय है, वो ये बता रहे हैं कि लंबे समय से वहां के लोग परेशान थे और इतनी शिकायत करने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं निकला, इधर लोगों की मौत होनी शुरू हो गई, तब सरकार भी जाग रही है, विधायक भी जाग रहे हैं, प्रशासन भी काम करने लग गया। क्या मौतों का इंतजार किया जा रहा था? बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से भी आ रही है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां महिला पुलिसकर्मी से बर्बरता का वीडियो सामने आया है।
27 दिसंबर को जब धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस हटाने के लिए पहुंची तो उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। प्रदर्शनकारियों के इसी हमले का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भीड़ महिला सिपाही को आधे किलोमीटर तक पहले खेत में दौड़ाती है, बाद में उन्हें घसीटकर उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की जाती है। इस दौरान कुछ लोग उन्हें धमका रहे हैं। महिला पुलिस बार बार माफी मांग रही है, गुहार लगा रही है, चीखती वो चिल्लाती रही, लेकिन उसके बावजूद उपद्रवी रुकने को तैयार नहीं थे। एक उपद्रवी हाथ में चप्पल लिए उन्हें धमका रहा था तो दूसरा उनके कपड़े फाड़ रहा था। महिला के साथ बदसलूकी का जो वीडियो सामने आया है वो आप देख रहे हैं। बेहद डरावना, हैरान करने वाला, शर्मसार करने वाला है। वीडियो में महिला कांस्टेबल बार बार कहती हैं कि मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने को राजी नहीं है। महिला को लगातार चप्पल दिखाकर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को कपड़े फाड़ने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या करना आई थे? मैं किसी को नहीं मारी भाई। क्या करना आई थी तो? झाड़ू अभी, झाड़ू क्या चप्पल में? इससे पहले 27 दिसंबर को महिला टीआई के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया था, जब ग्रामीण महिलाओं ने उनके साथ मारपीट की थी। हिंसक भीड़ ने महिला थाना प्रभारी को लात घूंसों से बुरी तरह से पीटा था। ग्रामीण 27 दिसंबर को कोल ब्लॉक के लिए हुई जन सुनवाई को फर्जी बताकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे कंपनी में बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई थी। जब पुलिस ने आंदोलन कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो उनका गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर जानलेवा अटैक कर दिया, जिससे उन्हें मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। फिलहाल पुलिस इस मामले में केस दर्ज कर हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छत्तीसगढ़ की ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, कोयला खदान का विरोध चल रहा है, पुलिसकर्मी के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार किया गया। वहां पे पहले तो बताएं अनुराग कि अब स्थिति क्या है और जिन महिलाओं ने ये अटैक किया था उनके खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए, मामले में तमाम पुलिस बल आसपास से बुला लिया गया है। मामला पहले से ही बहुत ज़्यादा गंभीर है। 8 तारीख से 8 दिसंबर से जन सुनवाई के दौरान जो जेपीएल का जो कोल ब्लॉक है उसे लेकर जन सुनवाई के दौरान से ये विवाद पनपा, लेकिन 27 दिसंबर को इसकी परिणति, जब का वीडियो बताया जा रहा है, तब हुई जब 14 गांव के तकरीबन 1000 से 2000 लोग इकट्ठा हो गए और तस्वीरें हमने देखी हैं किस तरीके की सामने आई। तो कोल ब्लॉक के चलते जो ये विवाद चला आ रहा है उसी की परिणति 27 दिसंबर को दिखाई दी, जिसमें हमने देखा किस तरीके से जो है महिला पुलिसकर्मी के साथ ये व्यवहार किया गया है। चूंकि वीडियो अब सरफेस हुआ है इसलिए पुलिस तमाम जांच कर रही है लोगों की, और चूंकि लगातार इस इलाके के लोग जो कोल ब्लॉक के विस्तार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस संवेदनशील है इस मामले में काफी, क्योंकि आसपास के 14 गांव लगातार 8 तारीख की जनसुनवाई के बाद से विरोध में नजर आ रहे थे। यही वजह थी कि 27 दिसंबर को इकट्ठे हुए भारी संख्या में। उस दौरान तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर पथराव हुआ, गुलेल से हमला हुआ, ये हमने देखा। और ये जो तस्वीरें आई हैं, शर्मनाक तस्वीरें, एक बार फिर बता रही है कि उसी क्रोध की परिणति जो चली आ रही थी 8 दिसंबर की जनसुनवाई के दौरान, बिल्कुल शर्मनाक तस्वीरें हैं। प्रदर्शन अपनी जगह है, आपको किसी बात का विरोध करना है तो उसके लिए तरीका होना चाहिए। इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी माफी योग्य नहीं है कि किसी पुलिस अधिकारी को पीट रहे हैं या किसी के महिला अधिकारी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। शुक्रिया आपका अनुराग। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर दिल्ली के आदर्श नगर से, जहां मामूली कहासुनी में बिहारी लाल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। देर शाम बिहारी लाल पर उस वक्त हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिहारी लाल गली में हुड़दंग कर रहे बदमाशों को जब गाली देने से मना कर रहे थे तो इस बात से हुड़दंग भड़क गए। थोड़ी देर बाद 3 बदमाश मौके पर पहुंचे और उन्होंने बेरहमी से बिहारी लाल की हत्या कर दी। हत्या में शामिल एक हमलावर को पड़ोसियों ने दबोच लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस बाकी 2 फरार हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गली में रोज कुछ आवारा गुंडे आकर हंगामा करते थे। जब कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो फिर उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस में कंप्लेन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। बिहारी लाल की हत्या में शामिल तीनों लड़के पासी कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो अक्सर गली में हंगामा करते थे। कल जब बिहारी लाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ में जुटी हुई है।
राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में मर्डर चाकूबाजी एक आम घटना हो चुकी है। इस समय हम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के लाल बाग की जगह में मौजूद हैं। जिस जगह मैं खड़ी हूँ, कल देर शाम इसी जगह पर बिहारी लाल नाम के व्यक्ति को उसी के घर के बाहर मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ कहासुनी हुई थी कुछ लड़कों से। पड़ोसियों का कहना है कि ये एक लड़कों का ग्रुप है जो अक्सर यहाँ पे हुड़दंग करता है, गालीबाज करता है, और इन लड़कों ने कल यहाँ पे बिहारी लाल के साथ बदतमीजी की। हाथ में चाकू थे, पिस्टल थे और बिहारी लाल के ऊपर हमला किया और मौके पर ही उनकी मौत भी हो गई। परिवार इस समय पूरी तरीके से शोक में डूबा हुआ है। एक गरीब परिवार है, केवल वही घर में कमाने खाने वाले थे और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ये उस घटना के चश्मदीद भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से इस इलाके में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा जी भीमसेन जी। कल क्या हुआ था भैया? कल ये हुआ था जी, टूटी शाय 7:30 का टाइम था जी। आते ही बाद वारदात कर दिया, वारदात पूरी कर दी जी। आते मार दिया। क्योंकि कुछ बहस हुई होगी? कुछ बहस नहीं जी, कुछ नहीं। सुबह जाना, शाम को आना। पहले साइकिल वाइकिल गिरा के गए थे, फिर उसके बाद में आए हैं, फिर यहाँ पे गाली गुप्ता करी है, फिर दोबारा गए हैं, फिर तीसरी बार में चाकू लेकर आए हैं। कोई कारण रहा होगा क्यों गाली दे रहे थे, क्यों यहाँ पे हुड़दंग कर रहे हैं? ऐसे ही दारू पी के ऐसे ही करते हैं यार। किसी की बाइक गिर जाएंगे, किसी कुछ कर जाएंगे, ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने पहले पुलिस से कंप्लेंट की थी? पुलिस वाले सुनते ही नहीं है, आते ही नहीं है। वो यहाँ पे डर के मारे नहीं आते लाल बाग में। कोई वो कहते हैं होता है ऐसा लाल बाग में? पता नहीं क्यों नहीं डरते हैं यहाँ पे आने से। क्या चोरी और ये सब आम बात है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आम बात है जी। इससे पहले भी मर्डर हुआ है? हाँ जी, 3-4 दिन पहले पीछे हुआ है। अभी ऐसे ही होता है यहाँ पे। यही लोग शामिल थे क्या उसमें? ये नहीं पता जी हमें। अभी मैं खबर कर्नाटक से, जहां अवैध रॉक ब्लास्टिंग में 4 तेंदुए की मौत के बाद से हड़कंप मच गया। बेंगलुरु के बसवंतारा जंगल में मृतक तेंदुए में एक गर्भवती मादा भी शामिल है। मौत के मामले में हंगामा मचने के बाद वन मंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। कहा जा रहा है कि जंगल में अवैध खनन की वजह से रॉक ब्लास्टिंग की गई, जिसके कारण तेंदुए की मौत हो गई। इस मामले में यशवंतपुर से बीजेपी विधायक ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य में लगातार वन्य जीवों की मौत की घटनाएं हो रही हैं और इसके बावजूद विभाग कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल है। टी राघवन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। रॉक ब्लास्टिंग की वजह से 4 तेंदुओं की मौत हो गई, तो पहले तो ये जानकारी मिले कि क्या रॉक ब्लास्टिंग सारे नियमों के आधार पर ही की गई थी? ये हत्याएं कैसी हो गई? फिर तो ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं। जी देखिए, ये 26 दिसंबर को ये घटना जो है वन विभाग के संज्ञान में आई। उसके बाद बीजेपी के जो विधायक हैं एसटी सोमशेखर, उन्होंने इस एक पत्र लिखा वन मंत्री को और इसकी जांच की मांग की है। ये एरिया जो है जहां पर स्टोन क्वायरिंग होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो एरिया फॉरेस्ट एरिया से बाहर है, क्योंकि ये मादा तेंदुआ जो है वो गर्भवती थी और ऐसे में एक्सपर्ट ये बताते हैं कि वो एक सेफ हाइट ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो जंगल में अगर प्रसव करते हैं तो हो सकता है कि उनके को बाकी जंगली जानवर खा जाएं। तो ऐसी हालात में वो ऐसे सेफ एरियाज जहां पर ह्यूमन हैबिटेट जिसे आप कहा जा रहा है, क्योंकि जंगल और रिहायशी इलाकों में अब ज्यादा फर्क बचा नहीं है, इसलिए वो ऐसे एरिया में आ जाते हैं। और हो सकता है कि उस वक्त ये घटना हुई हो। अभी ये आरोप है कि क्वेरी के जो स्टोन है उससे इस मादा तेंदुआ की मौत हुई, जो 3 बच्चों के साथ गर्भवती थी। लेकिन ईश्वर खंडरे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो जो खदान का एरिया था, क्या उसमें किसी तरह का अतिक्रमण था। चलिए, जांच हो रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि जिन तेंदुओं की मौत हुई है, जिसमें प्रेग्नेंट मादा भी शामिल थी, क्या वो असल में इस धमाके की वजह से हुई है जो वहां पर खदानों में हुआ। शुक्रिया राघवन आपका। इस वक्त की एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुराना विवाद था। किसी बात को लेकर दोनों लोग आमने सामने आ गए और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एक पक्ष फायरिंग करने लगा, जिसके बाद अफरा तफरी मची और कई लोग इसमें घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 5 लोगों को मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। फायरिंग और पत्थरबाजी का जो ये पूरा वीडियो है उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं।
दे, वीडियो बनाओ। जाइए जाइए, वीडियो बना, वीडियो। क्या बच्चों के विवाद में कोई सामाजिक बवाल हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर बच्चों के विवाद में इतना बड़ा बवाल हुआ कि अलीगढ़ में तनाव हो गया। दो गुटों में ये तब्दील हो गया, जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देखिए, छत पर चढ़कर दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। बच्चों के बीच खेल में झगड़ा हो गया, जैसे अक्सर खेल में होता है, बच्चों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन जब इसे समुदाय का मसला बना दिया जाता है तो विवाद बढ़ जाता है और दोनों परिवार आमने सामने आ गए। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।